ये फलकनुमा पैलेस में भी जो डिनर होते पुराने किस्म के जो चौकी डिनर होता, चौकी डिनर हैदराबाद का मशहूर डिनर है, उसमें ये रोटी सर्व करते इसको। नान की रोटी का मसला खाली आज के ज़माने में नहीं है, ये पायगाज़ में HEH द निज़ाम में नवाब फ़खरुल बहादुर के दस्तरखान के ऊपर, नवाब सालार जंग बहादुर के दस्तरखान के ऊपर जब वाइसरॉय आते थे, जब पुराने जो है बड़े बड़े डिग्निटरीज आते थे, ये लोगों का जब खाना सर्व होता था तो उसमें ये नान की रोटी बराबर रखते थे कि मेज़ खाना जो था हुज़ूर निज़ाम का, जिससे खाना उनके वरसा को जाता था, जिसको वो ज़माने में खोन बोलते थे। खोन के अंदर सरपोश ढाब के ऊपर लकड़ी के रहते थे वो, उनके गाड़ियाँ थे, वो गाड़ियों से जो है साहिबजादों कने पोतरों कने ये खाना जाता था। इवन उनके खानाजादों कने भी मेज़ खाने से ये खाना जाता था। ये जगह जो बनती थी उसका नाम मेज़ खाना था। आज की तारीख़ में ये नान की रोटी के बारे में जो मालूमात लोगों को होना है वो ये है कि ये नान की रोटी का ताल्लुक़ ईरान और हिंदुस्तान से था। हिंदुस्तान में बिलख़ुसूस हैदराबाद से। हैदराबाद में ये नान की रोटी बेहद मशहूर है, बेहद जायका देती है कई ऐसे चीज़ों के साथ, जैसा कि मसलन पुरानी डिश है चाकना, नाहरी और खुरमा। खुरमा जो है आलू और गोश्त से बनता है, वो अक्सर नान की रोटी के साथ ही खाते हैं। और नाहरी जो है जो पाया ज़बान के साथ होती है, उसको जो सुबह में खाते थे अब वो शाम में भी हो गई वो, वरना जो है ये नाहरी की तारीख़ सुबह में रहती थी और उसको सिवाय नान की रोटी के कोई दूसरी चीज़ से नहीं खाते थे। तीसरी चीज़ जो है आपके चाकना है। चाकना भी हैदराबाद की बहुत पुरानी डिश है, उसको भी जो है रोटी के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम सरकार के दौर से स्टार्ट हुआ। निज़ाम सरकार को ये डिश पेश की गई थी उस टाइम पे, उनको इतनी पसंद आई कि जब से हैदराबाद में इसका कल्चर स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ओल्ड सिटी में ही चाकना मिलता है। चाकना जो है बकरे का बनता है, बकरे में इसमें ज़बान, जबड़ा, बोटी, सिरदान, और ये लंच टाइम में बनता है हमारे पास 1:30 बजे से। अल्हम्दुलिल्लाह 1975 से हमारी शॉप है, 1:30 बजे रेडी होता है और 5-6 बजे तक चलता है। और इसके साथ ख़ास तौर से नान की रोटी। आज तो नान की रोटी, पहले जवारी की रोटी भी खाते थे लोग, वो तो अब के लोग को पसंद नहीं है, लेकिन अब नान की रोटी ख़ास तौर के साथ खाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों का जो जूस रहता है इसमें ख़ास तौर से, और जायका जो ऐसा है कि US, UK, सऊदी, दुबई से जो आते हैं फर्स्ट डे हमारे पास आते हैं चाकना खाने के लिए, क्योंकि ये टेस्ट, ये जायका उनको वहाँ मिस करते हैं। वो लोग वो कहते हैं हम बहुत मिस करते हैं, इसलिए फ़र्स्ट डे आते हैं। जिस दिन भी आके हम बस फर्स्ट डे से आते हैं और जितने दिन भी रहे चाकना खाते हैं। और सऊदी दुबई तो जाते खुद पार्सल भी ले आते हैं ख़ास तौर वहाँ दोस्तों वगैरह के लिए। ये नान की रोटी के चकोलियाँ भी बनते हैं। चकोलियाँ का मतलब ये है कि इसको चूरा जाता, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करते, उसके साथ जो है इसको दुपियाज़े में या ख़ोरमे में मिला के इसको बाकायदा दम देते, सालन के तौर के पर बनता, वो चकोलियाँ बोलते। ये आजकल तो बिल्कुलिया तौर के पर ख़त्म हो गए। जो अच्छे घराने हैं जिसको मालूमात है ये चकोलियों के, वो चकोलियाँ बनते हैं इसमें। और ये भी बहुत बड़ी जायके की चीज़ होती है। इसको ज़रा मस्के का घी भी डालते हैं इसके अंदर, तली हुई प्याज डालते हैं इसके अंदर, इसका जायका बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें डाल के जो है वो उसको पूरी तौर से जो है चकोलियाँ तैयार होते, उसको भी जो है खाने में सर्व करते। जैसा चावल है वैसा आप चकोलियाँ खा सकते। और ये चकोलियाँ जो है सबसे अच्छी चीज़ जो है इसके लिए मुफीद ये है कि ये डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ के लिए रोटी खाना अच्छी चीज़ है। अक्सर लोग मुख्तलिफ़ वजह से खाते हैं, मगर काफ़ी लोग चकोलियों के अंदाज में इसको खाते इसलिए कि डायबिटीज़ कंट्रोल में रहते हो। ये चीज़ जो है नान की रोटी जो है मैदे से बनती है और इसको अवन में जो है नहीं बेक होती है, इसको तंदूर में बेक करते हैं
और नान की रोटी को जो है अक्सर सुबह में ये निकलती है और शाम तक का ये फ़रोख्त हो जाती है। एक ज़माने की बहुत मशहूर रोटी है, जबकि दूसरे रोटियां थे ही नहीं, जैसा रुमाली रोटी है या पराठा है या फुल्का है, ऐसी चीज़ ये चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं होती थी। मगर अब वक्त के हिसाब से लोग अपने अपने जायक़े को बदल के इसको चेंज करें। मगर आज की तारीख़ भी नान की रोटी की इतनी अहमियत है कि हर नज़र नियाज में ये नान की रोटी इस्तेमाल होती है। हर जगह के ऊपर ये नान की रोटी इस्तेमाल होती। शाही दस्तरखान जो बोलते हैं, शाही दस्तरखान की ये ज़ीनत है नान की रोटी। ये जब तक का नान की रोटी नहीं रही, ज़रा दस्तरखान के ऊपर एक किस्म से जो है बुराई महसूस होती थी कि भाई क्यों नान की रोटी नहीं है बोल के। अब ये नान की रोटी का मसला ये है कि ये हैदराबाद में एक तारीख़ी नान मुंशी था जिसका नाम था मुंशी नान। पुरानी हवेली पे जो है ये नान मुंशी है। आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो उसके ऊपर तारीख़ लिखी हुई है, कब से वो बनती है। खैर जनरेशन चेंज हो गए, मगर अभी भी बराबर वो लोग नान की रोटी बनाते हैं। और हुजूर निज़ाम की उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है दुकान के ऊपर, जो दस्तार में शेरवानी पे बाकायदा जो सही तरीक़े का जो इस्तेमाल होता था ड्रेसिंग का, उसे जो है वहाँ पर लगी हुई है। ये मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उन्होंने ओपन करे थे 1851 में। आप फोर्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो मीर फ़रखुंदा अली ख़ान थे, आपके पास अकाउंटेंट यानी मुंशी क्लर्क थे। तो आप निज़ाम के कुछ काम से दिल्ली गए थे। ये एक्चुअली है मुग़लई डिश, ये फार्मूला दिल्ली का है। तो वहाँ से आप ये फार्मूला देखे और लेके आए वहाँ से। तो अब मुंशी साहब की दुकान के नाम से मुंशी नान दुकान का नाम पड़ा। तो जब से समझिए आप यहीं पर है। अभी राइट नाउ 4th and 5th जनरेशन मिलके अभी ये दुकान चल रही। समझिए शॉप के जो ओनर है, ये जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये नान की रोटी का मसला ये है कि पहले इसको शीरमाल बोलते थे। ये शीरमाल के नाम से होती थी और इसकी जो वज़ा होती थी, इसकी जो बनवट होती थी, वो पान के तरीक़े पे होती थी। उसके बाद में जो है ये नान की रोटी को जो है गोल कर दिए, फिर उसके बाद में चौकोनी कर दिए। तो ये 3 वज़ा की होती है। लंबी नान की रोटी जो है वो नियाज नज़र में नहीं इस्तेमाल होती, वो ईद के दिनों में इस्तेमाल होती। जैसा बकरीद की ईद है, खुरमा बनता, कबाब बनता, उसमें नान की रोटी इस्तेमाल होती, वो लंबी टाइप की रहती। चौकोनी टाइप की जो है वो आम खास दस्तरखानों पे रहती है। मगर नियाज नज़र में जो देते वो गोल नान की रोटी है। उसके साथ कोई कबाब भी देते, कोई शिकमपुर भी देते, कोई वज़ा के कई चीज़ें उसके साथ देते। ये जो चीज़ है ये हैदराबाद की तारीख़ है, जिसको अल्लाह चाहा तो ये तारीख़ बरकरार रहेंगी, इसमें कोई किस्म की तब्दीली नहीं आएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये नान की रोटी का मसला ख़ाली आज के ज़माने में नहीं है। ये पायगाज़ में, HEH निज़ाम में, नवाब फ़खरुल बहादुर के दस्तरखान के ऊपर, नवाब सालार जंग बहादुर के दस्तरखान के ऊपर जब वाइसरॉय आते थे, जब पुराने जो है बड़े बड़े डिग्निटरीज़ आते थे, ये लोगों का जब खाना सर्व होता था तो उसमें ये नान की रोटी बराबर रखते थे और वो लोग काफ़ी शौक़ से इसको इस्तेमाल भी करते थे। रहा आज की तारीख़ में ये कई नामों के ऊपर आ गई, समझना। जैसा शीरमाल भी बोल दे रहे हैं उसको, शीरमाल बोलते मगर शीरमाल अवन में होती, नान उसमें नहीं होती, तंदूर में नहीं होती। ये रोटी बाकायदा तंदूर में होती है और इसको बहुत अच्छी वजह से कोलसे का देख रहता पूरा बना हुआ बाजुक से, वो हीट होता, उसके अंदर ये नान की रोटी बनती और इसका जायक़ा जो है आज की तारीख़ तक भी बरकरार है। अब वैसे कई शेपा निकल गए, लोग उसको छोटी कर दे के जो है हार्ट टाइप की कर दिए, लॉस टाइप की कर दिए, कई चीज़ें हैं, मगर ये नहीं है तरीक़ा। नान की रोटी का तरीक़ा सिर्फ़ 3 ही चीज़ है, या लंबी होती जो ईदों में इस्तेमाल होती है, जैसा मैं आपको इसके पहले अर्ज़ किया हूँ, दूसरी होती चौकोनी, मगर तीसरी जो होती नियाज नज़र में जो इस्तेमाल करते वो जो है गोल होती। और इसके अलावा तो हैदराबाद के जायक़े में चाकना, नाहरी और ख़ोरमा, कबाब,
ऐसे कई चीज़ें हैं जो हैदराबाद की तारीख़ के दस्तरखान की ज़ीनत है। अब रहा आपको इसके आगे भी अगर देखा गया तो हैदराबाद के ऐसे कई अहम डिशेस हैं जिसमें आपको सोचे तो काफ़ी लज्जत आती और एक बड़ापना महसूस होता। देखिए आजकल जैसा शादियों में जा रहे हैं, पहले ज़माने में जो शादियों में जाते थे वो एक लवाज़िमा रहता था। बाकायदा बनाने वालों को, कंपनी वालों को बोलते थे लवाज़िमा रखना। तो लवाज़िमे में ये नान की रोटी रहती थी, दम के ख़ीमे के कबाब रहते थे, बिरयानी रहती थी, टमाटों का कट या कुल्थी का कट, जो कि आज कुल्थी का कट का तो नाम ही वजूद ही ख़त्म हो गया। कुल्थी का कट, टमाटों का कट, मिर्चों का सालन या बघारे बैगन, ऐसे चीज़ें रख के लुकमी रहती थी। 2 किस्म का मीठा रहता था। रोटी जो है हर गरीब को मिलती है, गरीब एफर्ट करके खा सकता है। 1 रुपया 1.5 रुपये में पहले ज़माने में मिलती थी, अब 10 रुपये 15 रुपये में हो गई है मुख्तलिफ। उसके अंदर कई भारी चीज़ें लगा रहे हैं, मस्का पेस्ट करते ऊपर दम देते वक़्त में, वो अलग चीज़ें हैं। मगर एक रोटी कोई आदमी ले लिया और सुबह में 11 साढ़े 11 बजे उसको नोश फरमाया तो रात के खाने तक का उसको कोई दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि ये जायक़े में भी बहुत बड़ी रहती और ये रिच भी रहती है। हाज़मे के लिए भी ये बेहद अच्छी चीज़ है, काफ़ी देर तक का इन्हें भूख को कंट्रोल करती, समझे आप। ऐसा है ये चीज़ें आज तो गली गली हो गई है, मगर ये चीज़ें अभी भी पुराने शहर में, तारीख़ी शहर जो है पुराना शहर, जिसको आज लोग जो है पुराना शहर, क्या चीज़ नहीं थी बोलिए आप यहाँ पर। रोटी के कई दुकाना थे। तफरीह दक्कन में नारी के साथ रोटी आती थी। तफरीह दक्कन में चाकने के शहरान होटल में कबाब के साथ, सीख कबाब के साथ रोटी इस्तेमाल होती थी। और मुख्तलिफ़ वजह से जो है ज़्यादातर रोटी का ही इस्तेमाल रहता था। जाके लोग खड़े रह के लेके आते थे, टाइम भी लगा तो वो मंगाते थे। आज भी बकरीद की ईद को अगर आप ये दुकानों पे चले जाएंगे पुरानी हवेली के, तो आपको घंटों ठहरना पड़ेगा रोटी लेने के लिए। ये शीरमाल जो होती, ये रोटी को आजकल शीरमाल बोल रहे हैं। शीरमाल भी नान की रोटी से ही बनती है, वो उसका नाम शीरमाल होगा। ये बेकरी की शीरमाल के वैसी नहीं रहती है, ये काफ़ी लजीज रहती और अच्छा सेक के बनाते हैं। ये फलकनुमा पैलेस में भी जो डिनर होते पुराने किस्म के, जो चौकी डिनर होता, चौकी डिनर हैदराबाद का मशहूर डिनर है, उसमें ये रोटी सर्व करते, इसको हैदराबादी लवाज़िमे के साथ इस्तेमाल करते। और देखिए तारीख़ अगर बोलने बैठे तो महीनों निकल जाएंगे। लोगों के जो जो तासुरात है, बाकायदा बड़े बड़े वायसराय, बड़े बड़े महाराजा राजा, उन लोग जो आके दावता नवाब फ़ख्रुल कने खाए, सालार जंग कने खाए, हुज़ूर ने उन लोग अपनी बुक में अपने तासुरात लिख के गए खाने के बारे में। और एक एक डिश का नाम जो है वो लोग लेते गए कि शीरमाल इतनी मज़े की है, नान की रोटी है, ये सब चीज़ें। शीरमाल भी नान की रोटी को ही बोलते हैं, कुलचा भी नान की रोटी को बोलते हैं। कुलचा ज़रा साइज़ में छोटा होता, बड़ा नहीं होता और गोल होता। कुलचे का कोई शेप नहीं होता सिवाय गोल कुलचा होता, वो उसको कुलचा बोलते। नान की रोटी और कुलचे में कोई फ़र्क नहीं है। कुलचा ज़रा छोटा होता, साइज़ में भी छोटा होता और मोटापे में भी ज़रा छोटा रहता, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तारीख़ कुलचे की, जैसा मैं अभी आपको अर्ज़ किया कि पुराने दस्तरखानों के ऊपर ये इस्तेमाल होता था। ये जो दावतें पहले होती थी, इसके लिए जैसा बाहर से डिग्निटरीज़ आते, जैसा हुज़ूर निज़ाम कने आते थे, मेरे नाना फ़ख्रुल कने आते थे, मेरे परनाना सालार जंग कने आते थे, ये लोग खाना के ऊपर इनको जो देते थे चीज़ें, उसके अंदर मुर्गी वर्गी बहुत कम होती थी, जैसा आज के ज़माने में मुर्गी ज़्यादा होगी। गोश्त के चीज़ें रहते थे, गोश्त के चीज़ों में जो है कबाबा रहते थे, ख़ोरमा रहता था, बिरयानी गोश्त की रहती थी, और जो है ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें 5-6 डिशेस रहते थे, जिसको हुज़ूर निज़ाम भी जो है बड़ी तौर से जो है इसका एहतमाम करते थे खाने का। और उनके मेज़ खाना जो था हुज़ूर निज़ाम का, जिससे खाना उनके वरसा को जाता था, जिसको वो ज़माने में ख़ोन बोलते थे। ख़ोन के अंदर सरपोश ढाब के ऊपर लकड़ी के रहते थे, वो
उनके गाड़ियाँ थे, वो गाड़ियों से जो है साहिबजादों कने, पोतरों कने ये खाना जाता था। इवन उनके खानाजादों कने भी मेज़ खाने से ये खाना जाता था। ये जगह जो बनती थी उसका नाम मेज़ खाना था। मेज़ खाने से ये चीज़ें बनते थे। उसके अंदर आला तरीन वज़ा के मीठे रहते थे, जिसमें गाजर का हलवा है, कुर्बानी का मीठा है, बादाम की कुंड है, जिसको खीर बोल रहे हैं आजकल के ज़माने में, उसको बादाम का कुंड बोलते थे। बादाम का कुंड है, ये पुराने चीज़ें हैं, ये आपको नहीं मिलते। ये बादाम के लौज़ है, ये आपको बहुत मुश्किलों से ऑर्डर दे के बनाना पड़ता है ये, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, समझो हमारे बड़ों की जो है नेक नियति है हैदराबाद के ऊपर, जो ये चीज़ों को अल्लाह बरकरार रखा है। आप जाके देखिए, एक ज़माने में जो है मेरा कोई इत्तेफाक हुआ था बेंगलुरु में, तो एक दावत में मैं गया था, तो वहाँ पर लोग बोले क्या अच्छी दावत करे ये साहब। तो बोला क्या अच्छी दावत करे भाई। वो तो बोले कि हर किसी को गिलास थी, हर शख्स को गिलास था, कांटे चमचे से खा रहे थे लोग, चमचे इस्तेमाल हो रहे थे। मैं बोला क्यों, ऐसा हर जगह होते, हमारे हैदराबाद में तो होते। नहीं, यहाँ तो जो है हाथ से ले लेते लोग, और एक गिलास रखे तो 3-3 4-4 आदमी उस गिलास से पीते। ऐसे किस्म की चीज़ें होते थे, मगर तहज़ीब जो है वो लखनऊ की और हैदराबाद की बहुत मशहूर है। जैसा लखनऊ के चंद कबाब है, जिसमें काकुरी कबाब बोलते, चाल की कबाब बोलते, ये चीज़ें लखनऊ के बहुत मशहूर है चीज़ों में से है ये कबाब। और हैदराबाद में तो खैर कई किस्म के कबाब है, कीमे के दम के कबाब है, गोश्त के दम के कबाब है, और जो है आपके सीख कबाब है, शामी शिकमपुर है। ये सब चीज़ें नान की रोटी से ही इस्तेमाल होते। शामी शिकमपुर भी नान की रोटी से खाते लोग, कबाबा भी नान की रोटी से खाते। उसके बाद में लेना चाहे तो बिरयानी लेते, खाना खाते, उससे वो अलग चीज़ें हैं, मगर जो असल शुरुआत जो होती है वो नान की रोटी से होती है।